नमस्कार साथियों, साईं एक्सीलेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक आपका साईं एक्सीलेंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये वो एक्ट है जिसे काला कानून भी कहा जाता है और इसी एक्ट के बाद भारत में एक बहुत बड़े नेता बने जिनका नाम है महात्मा गांधी। और यहीं से शुरुआत हुई थी बेटा, एक और आंदोलन की नींव पड़ी थी जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। उन सभी के पीछे की कहानी क्या है, आज हम उसके बारे में बारीकी से समझेंगे कि कैसे रॉलेट एक्ट के बाद इस सभी की शुरुआत हुई। दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई उस समय भारतीय लोगों ने अंग्रेजों की बहुत ज्यादा मदद की। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के समय ही पंजाब के हर घर से प्रत्येक नौजवान कहा जा सकता है कि पंजाब में जो उस समय था वो अंग्रेजी सेना में भर्ती हो रहा था और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा था। भारत को भी ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए शामिल कर लिया था क्योंकि उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। इसी समय भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां और राजनीतिक गतिविधियां दोनों ही बढ़ती जा रही थी और भारत में क्रांतिकारी विचारों की तरफ लोग ज्यादा अग्रसर हो रहे थे। इन्हीं सभी को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी का नाम था सोडिसन कमेटी। सोडिसन कमेटी का गठन वर्ष 1917 में किया गया और इसके अध्यक्ष बने बेटा सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट, और इस समिति को राजद्रोह समिति के नाम से भी जाना जाता है। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक पूरा कानूनों का प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें लगभग 132 सिफारिशें थी और 132 सिफारिशों को उन्होंने वर्ष 1918 में पेश किया। फरवरी 1919 में यह प्रस्ताव उस समय की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में लाया गया और इसे मार्च 1919 में पारित कर दिया गया और इसी को हम जानते हैं रॉलेट एक्ट के नाम से। दरअसल इस रॉलेट एक्ट का वास्तविक नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, जिसे इंग्लिश में हम द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1999 के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को कभी भी गिरफ्तार करने की बात कह दी गई और उन्हें 2 साल तक की सजा का प्रावधान था इसमें, वो भी उन्हें बिना बताए कि किस जुर्म में उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इस तरीके से भारतीय लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसके लिए बेटा किसी भी अदालत में उन्हें अपील करने की इजाजत नहीं थी। इसी वजह से इसे काला कानून भी कहा जाता है और इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला भी कानून कहा जाता है। इस काले कानून का विरोध भारत में बहुत तेजी से हुआ। उस समय केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य रहे पंडित मदन मोहन मालवीय, मजरूल उल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, इन सभी ने लेजिस्लेटिव असेंबली से त्यागपत्र दे दिया और काला कानून का विरोध किया। गांधी जी के द्वारा भी काला कानून का विरोध किया गया और इसके विरोध में सत्याग्रह चलाया गया। इसी समय पंजाब में, क्योंकि पंजाबियों को यह उम्मीद थी कि अंग्रेज उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे और काले कानून के द्वारा तो बेटा लोगों की गिरफ्तारी की बात करती गई। इस वजह से रॉलेट एक्ट का सर्वाधिक विरोध पंजाब में हुआ। हालांकि रॉलेट एक्ट का समर्थन उस समय की भारतीय राजनेता रही एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जाना था और बेटा उसी सभा के दौरान एक कांड हुआ जिसे हम जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इसे हम जानेंगे बेटा अगली वीडियो में। तो बेटा आप सभी के लिए नमस्कार। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।